अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और यहाँ पर जी मैं आई हुई हूँ हमना और आमना का चेकअप करवाने आइस का। इनको आइस प्रॉब्लम था, वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं आता था इनको, तो मैं आई हूँ फिलहाल डॉक्टर के पास। और यहाँ पर देखें जी हम अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये तकरीबन टाइम है 9:30 का। तो जैसे ही हम उठे हैं, आज संडे है, तो आ गई थी मैं इनका चेकअप करवाने। और हम आमना को देख बैठे। आपको वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं आता है? प्रॉब्लम होती है आपको? हमना आपका क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे भी नजर नहीं आता। आपको भी नज़र नहीं आता? नहीं, अभी अंकल ने ना हमें 2-3 ड्रॉप डाले, हमारी आँखें पूरी दर्द। और देखिए जी अभी तो कंप्यूटराइज है यहाँ पर, अभी इनका चेकअप होगा आइस का। तो उसके बाद देखें, फिर मैंने ग्लासेस की शॉप पे भी जाना है, देखूँगी ग्लासेस अगर पता चल गया, कार्ड बन गया इनका कि तो बस जी चलते हैं अभी। अभी आपके ड्रॉप डले हैं ना आइस में, सही नज़र आ रहा है आपको? धुंधला धुंधला आ रहा है। धुंधला 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 नज़र आ रहा है, वो अभी थोड़ी देर के लिए आएगा, डॉक्टर ने चेक करना है ना। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हमना की आइस का चेकअप होगा। तो बस जी बैठे बिठाए थोड़ी सी परेशानी आ गई है। अच्छा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आमना की भी आई साइड वीक है। तो हालांकि ये मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे बहुत कम नज़र आता है वाइट बोर्ड पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस कदर इसकी आई साइड वीक हो जाएगी। बस जी डॉक्टर के आने के बाद जो है हमने रास्ते में नाश्ता किया। और क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी तो सुबह से निकले हुए थे हम। तो बस वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था डॉक्टर के पास। तो फिर रास्ते में हमने नाश्ता किया, उसके बाद जी फिर हम घर चले गए। हालांकि मेरा इरादा था यहाँ से अम्मी के घर जाने का, लेकिन टाइम बहुत हो गया था। मुल्तान का अंदरून शहर है, दौलत गेट, तो वहाँ से अपने नाश्ता किया था। तो मुझे काफ़ी क्रेज़ था कि यहाँ से सुबह ही सुबह नाश्ता करने का। अपने हस्बैंड से कहती थी कि जब भी हम इस साइड पे जाएंगे तो यहाँ से नाश्ता करेंगे। हालांकि देर हो गई थी, 11 बज गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मिल गया था। और जी मैंने बच्चों के फ़्रेम भी लेने थे, बिल्कुल लाइट कलर के मैं चाह रही थी कि फ़्रेम हो, यानी कि पिंक कलर के और पर्पल कलर के, जो अनब्रेकेबल भी हों, क्योंकि अभी आमना छोटी है तो ग्लासेस पहनेगी तो वो टूट ना जाएं, क्योंकि अभी बच्ची है, पता नहीं कैसे संभालेगी। कल तो ये सारा दिन मेरा बहुत उदास गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक्स्ट डे है और आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी, क्योंकि कल तो मैंने काफ़ी टेंशन ली थी आमना की कि अभी आमना को ग्लासेस ना लगते, लेकिन बहरहाल अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। और जी ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ पैरट्स। तो सुबह इनकी चहचहाट मुझे बहुत अच्छी लगती है इन पैरट्स की। और बर्तन भी धुल चुके हैं, मासी ने आकर धो लिए हैं। आज कपड़ों की बारी थी, तो 1 वीक में एक दफ़ा कपड़े धुलते हैं, तो आज भी मैंने धुलवा लिए थे कपड़े। धूप बहुत अच्छी आई हुई थी और मौसम बहुत अच्छा होता है ये वाला, जब हल्की हल्की सी सर्दी भी होती है और धूप भी निकली हुई होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मौसम। और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो बस ये मैंने चारपाई यहाँ पर बिछा दी थी ताकि जल्दी से कपड़े सूख जाएं। वैसे तो स्पिन हुए होते हैं कपड़े, जल्दी सूख जाते हैं। तो बस जी मासी से आज मैंने फ़र्श भी धुलवाया है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत मिट्टी थी। और आज मैंने कहा कि आप फ़र्श भी धो लें। तो जिस दिन आंधी चलती है ना, तो उस दिन काफ़ी जो है ना घर मेरा गंदा सा हो रहा था, क्योंकि घर खुला है तो सारी मिट्टी अंदर भी जाती है। तो अंदर की डस्टिंग मैंने कर ली थी और बाहर से फ़र्श भी धुलवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही सुबह सारे काम हो गए थे। और इस तरह होता है कि सुबह सुबह काम हो जाए तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो मिट्टी तकरीबन यहीं पर जमा होती है जो गैरली है, और जितने भी पत्ते हैं ना यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब भी आंधी चलती है। तो अंदर ही जाती है मिट्टी, सारी रूम में चली जाती है। बच्चे जैसे ही जहाँ पे चलते हैं तो अंदर ही सारी मिट्टी जाती है। मम्मा बुला रही हैं। वो उठा के रखो, रखो रखो रखो, शाबाश, वेरी गुड। और यहाँ पर जी बच्चे भी आ गए हैं। मेरी देवरानी की बेटी थी और नंद का बेटा अब्दुल हादी। इन दोनों का जी काम होता है उधर से उधर, उधर से सारे घर में घूमते रहते हैं। और जी लॉन से ये मैं फ्लावर तोड़ कर आई थी।
बस जो सुबह सुबह नज़र आते हैं ना ये रोज़ीज़, तो थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, क्योंकि फिर तो बच्चे इनको तोड़ लेते हैं, तो बिखर जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं सुबह ही सुबह इनको काट कर आ गई हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह अगर ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल के ना इनको रखें तो 2-3 दिन चल ही जाते हैं। तो किचन की विंडो पर अक्सर ही मैं इनको रखती हूँ, रोज़ेज़ को बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी आज बच्चे स्कूल नहीं गए, हमना और आमना, और ना ही अबू ज़र गया है। और यहाँ पर जी हमना ने सारी ड्रेसिंग टेबल मेरी ख़राब कर दी है लिख कर, क्योंकि जब भी ये स्टूडेंट और टीचर खेलते हैं ना तो इसके शीशे पर ही लिखते रहते हैं। और जी आमना को मैंने नूडल्स बना दिए हैं और अबू ज़र को भी बना दिए हैं, वो भी खा रहा है। तो आज इन्होंने स्कूल जाना था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था क्योंकि इनके हो रहे हैं पेपर। लेकिन कल जब इनकी आई साइड में चेक करवाने गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी इनको 2 दिन स्कूल नहीं भेजना, क्योंकि कुछ ड्रॉप्स डाले थी इनकी आइज़ में। तो क्योंकि इनको अभी रीडिंग नहीं करनी, स्टडी इनको नहीं करनी। तो बस यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आमना को चोट लगी है। तो मैं यही सोच रही थी मेरी बेटी को नज़र लग गई है, क्योंकि कल इसका थोड़ी सी ये टेंशन ली थी मैंने इसकी आई साइड की। और जैसे ही हम चेकअप करवा कर आए हैं आमना का, तो इसने दरवाज़ा खोला है रूम का, तो इस फ़ौरन इसके माथे पर लगा है वो दरवाज़ा, और इतना खून बहा है इसका मेरी बेटी का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, आपको एक और न्यू चीज़ दिखाऊँ जो मेरे घर में आई है। जी मैंने ली है डाइनिंग टेबल, और ब्लैक कलर की है, ग्लास है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, हस्बैंड पसंद करके आए थे, लेकिन मैं फिर दोबारा गई थी देखने के लिए, तो मुझे भी अच्छी लग गई थी। तो ये हमने ऑर्डर पे दी है, डिज़ाइन ख़ुद पसंद किया है हमने। और क्योंकि आपको पता है मेरी छोटी थी डाइनिंग टेबल जो मेरी आपने अक्सर व्लॉग में देखी होगी, तो वो मैंने सेल कर दी थी। तो फिर मैंने ये ब्लैक ग्लास में ली है। और यहाँ पर देखें जी अबू ज़र भी नूडल्स खा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया, बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह का। तो बस जी अब किचन में चलते हैं। और जी ये थोड़े से बर्तन पड़े थे जो मैंने वॉश कर लिए, और यहाँ पर जी जल्दी से आटा गूंदते हैं। अच्छा जो मैंने लिया था ना ये मिट्टी का पटरोटा हम तो कहते हैं, तो इसमें मैं आटा गूंदती हूँ, बड़ा मज़ा आता है इसमें आटा गूंदते हुए, और अच्छा भी बहुत लगता है। तो बस जल्दी से आटा गूंदते हैं और फिर देखते हैं क्या बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है। और साथ जी चाय भी मेरी बन रही थी। तो अच्छा वैसे तो मैं असर की नमाज़ के बाद ही चाय पीती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन आज इतना सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा चले साथ साथ आटा भी गूंद देती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े थे वो वॉश किए हैं, उसके बाद जी बच्चों को भेजना है ट्यूशन। तो बस जी इनको रेडी करते हैं बच्चों को, और चाय भी यहाँ पर बन गई है। तो बस बच्चों को पहले भेजती हूँ, फिर उसके बाद चाय मैं पीऊँगी। और यहाँ पर देखें जी आप रूम का हाल, और अबू ज़र रेडी हो रहे हैं ट्यूशन जाने के लिए। अबू ज़र ने जी नहा लिए, पहले अबू ज़र गए थे कटिंग करवाने, क्योंकि कल अबू ज़र के स्कूल में पार्टी है। तो बस उसी सिलसिले में तैयारी हो रही है अबू ज़र की। दिखाओ कटिंग कैसी हुई है। वाह भाई वाह, मेरे बेटे की तो बहुत अच्छी कटिंग हुई है, अच्छा लग रहे हो, इतने दिनों के बाद कटिंग करवाते हो। तो थोड़ा सा रूम भी सेट कर लो। अच्छा जी आमना आज ट्यूशन नहीं गई थी, तो मैं खुद ही पढ़ाने बैठ गई थी आमना को। तो ज़िद कर रही थी कि आज मैंने ट्यूशन नहीं जाना, आपके पास ही पढ़ना है। ये क्या हैंड पे क्या है आपके, ये हैंड पे ये दिखाओ। हाँ स्टिकर ये स्टिकर है, बबल में से निकला था। बबल में से निकला था। अच्छा अब सारा रेस करते रहो, लिखो ना आप, टेबल तो लिखो, 6 का टेबल लिख के दिखाओ मुझे। 6 का टेबल, हाँ आसान आसान तो नहीं है। आसान है इतना 6 का टेबल। तो जी चाय मैं अंदर लेकर आई थी, और मुझे बहुत सर्दी सी महसूस हो रही थी, तो फिर मैंने रज़ाई ओढ़ ली और साथ चाय भी पी रही थी और आमना को भी पढ़ा रही थी। अच्छा ये मेरे जहेज़ की रज़ाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उस वक्त कपड़ा चला था शंघाई का, तो अम्मी ने रज़ाई बनवा ली थी इसकी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने जहेज़ की ये रज़ाई। 6 to the लिखो 6 to द क्या है, 6 to द 20 है 6 to the 20। नहीं देखा भूल गए ना 12। अब दोबारा से याद करो आप। मैं कॉपी लेके आती चलो हूँ। नहीं पहले आप 12 लिखो ना, इधर इधर 12 लिखो। 12 नहीं तो वो नहीं आ है रहा ना, नहीं आ रहा ना, आपको नहीं आ रहा। 6 का टेबल ये वाला नहीं है, रुको
और यहाँ पर जी आमना के बहाने चल रहे हैं ना पढ़ने के। तो इसी तरह होता है, जब भी ये मेरे पास पढ़ती है ना तो ये अपना मूड ख़राब कर लेती है। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने नया चूल्हा लिया है और ये कल का आया हुआ है, तो हस्बैंड ने आज ही फ़िट किया है इसको शाम को। तो ये गिलास वेयर है, मुझे काफ़ी शौक़ था इस ब्लैक कलर का लेने का। गिलास वेयर में वैसे तो स्टील के भी थे, लेकिन मुझे शौक़ था कुकिंग रेंज का एक्चुअली, क्योंकि ये जगह जो है मेरी कुकिंग रेंज के लिए है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने चूल्हा ही लिया है, तो मुझे ये अच्छा लग गया था। और मैं बहन के साथ गई थी और अम्मी के साथ गई थी लेने। और 3 बर्नर वाला है, ये 3 बर्नर है इसके, तो ये इजीली साफ़ भी हो जाता है। और यहाँ पर जी अबूज़र मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, रोटी बना रहे थे। तो अबूज़र ने कहा कि मम्मा आज मैंने रोटी बनानी है। तो बस जी हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो उनके लिए ही रोटियाँ डाल रही थी मैं। और अबूज़र भी ट्यूशन से पढ़ कर आ गए थे। तो यहाँ पर देखें जी अबूज़र की रोटी। और जी किसी ने भी नहीं खाई थी ये रोटी, इवन कि अबूज़र ने भी नहीं खाई। और देखें हाथ में इससे चिमटे की जगह बेलन पकड़ा हुआ है रोटी को पलटने के लिए। आपने बनाई है, आप ही खाओगे। मेरी रोटी पहली बार बनी है जिंदगी में, अचीवमेंट हासिल कर लिया मैंने ये वाली। बन गई है यहाँ से। देखो अब ये क्या बन रहा है। पलटाऊं इसको? इतनी लंबी रोटी। कैसी बनाई है रोटी से? कहते मम्मा मैंने बनानी है, मैंने चल बनाओ आप। तो जल्दी करो, पापा को भूख लगी हुई है। ये पापा ले लेंगे। क्यों पापा क्यों लेंगे, ये आपने खानी है। क्या हुआ है? पापा सॉसेस लाए हैं। हाँ ये मैंने देखी है, ये चिप्स के साथ। अब ज़रा ये ऑयल लगा रहे हो, दिखाओ अभी कच्ची है। अच्छा हाँ, अच्छा ये है जी रोटी, ये देखें अबूज़र की, ये अब ऑयल लगाने की कोशिश कर रहे हैं अबूज़र। ये जली रोटी देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे भी बनाते थे मम्मा, इसे तो मुझे बनाने आती है। हाँ मेरी बेटी को भी बनानी आती है। जी यहाँ पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। और यहाँ पर अबूज़र की रोटी भी तकरीबन रेडी है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।